जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने उनको हिदायत दी और लोगों के दिलों में उनकी जो मोहब्बत है ये बताती है, ये पता देती है इस बात का कि अल्लाह के यहाँ जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की तौबा कितनी कबूल हुई। बात समझ रहे? जब वो शहीद हुए सारा पाकिस्तान जो है वो मगमूम और परेशान था, उनके लिए इसाले सवाब किए जा रहे थे। और जितने भी गुलकार हैं, खैर उस वक़्त तो हम छोटे थे जब वो तायब हुए, 2002-3 की बात है, जितने भी गुलकार हैं सुना है कि सबसे बढ़कर थे वो। बात समझ रहे? सबसे बढ़कर थे वो। जब वो तायब हुए तो इस वाक़ये को बयान करते हुए एक मिरासी और गुलकार है, वो कहता है जनाब आके जुनैद जमशेद ने कहा कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मुझे तौबा की तौफीक दी है, अल्लाह इन सब को भी तौबा की तौफीक दे। गुलकारे के बारे में कहा कि जो गुलकार थे सब। तो इस बात पे उस गुलकार को एतराज है। वो कहता है मैंने कहा यार ये सुधर गए तो हमारे लिए क्यों दुआ कर रहे हैं, औरों के लिए क्यों? म्यूजिक से, कॉन्सर्ट से वापस आके कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मेरे सामने हुआ, मैं उसका तजमदीद गवाह हूँ। वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे जर्नलिस्ट थे बहुत बड़ा, अच्छा मजे की बात है, फिर मोहसिन जाफर ने ये सवाल किया, यही बंदा जो पीटीवी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, कि जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जुनैद ने कहा मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने ये काम छोड़ दिया और मैं दुआ करूँगा कि जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी खुदा हिदायत दे और वही छोड़ दें। अच्छा। तो उसने खड़े होकर पूछा, मोहसिन जाफर साहब ने पूछा कि यार आपने जो इतने पैसे बनाए हैं लाइफ में, आप वो सारे जो हैं वो आप दे रहे हैं मतलब या गरीबों को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और आप अपने एसेट्स ख़त्म करें क्योंकि आपने तो हराम की कमाई, इसका मतलब कमाई है। इस पर जुनैद एकदम लाल चेहरा हो गया जुनैद का। जुनैद ने कहा कि नहीं, ये मैंने फतवा लिया है कि जो पहले आपके पास है सारा वो आपको वापस करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। तो रिलीजन को देखो मंसूर, आप इतने आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट आदमी हैं, मैं आपको ब्लॉग सुनता रहता हूँ, आप मुझे बताएं कि रिलीजन तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं ना टू मेक योर पॉइंट स्ट्रॉन्गर या टू एक्सप्लॉइट अ फिलॉसफी, तो मैं इसको बहुत बुरा समझता हूँ, कोई भी करे। तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये तजादात हमारे जो हैं ये मुनाफकत की हद तक पहुँचे हुए हैं। और हालांकि जुनैद बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे, लेकिन देखें पैसा तो आप क्यों कह रहे हैं कि बाकी लोगों को हिदायत मिले? बात ये है कि बाकी लोगों को क्यों हिदायत मिले यार? सारी बात समझ रहे? जब मैंने उसकी ये बात सुनी ना, मुझे कुरान मजीद की आयत याद आ गई। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह खुश है जो उसके पास है, वो लेके खुश है। अब देखें कितनी बड़ी दुआ दे रहे हैं वो, और आगे से उनको एतराज है। हालांकि गाने सुनना कितना बड़ा गुनाह है आप अंदाजा लगाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़र्अ। गाना अगर आप सुनते हैं तो वो आपको इस्लाम से दूर कर देता है, निफाक को पैदा करता है, इस्लाम की मुखालफत पैदा करता है। वो ऐसे इस्लाम की मुखालफत आपके दिल में पैदा करता है कमा युम्बितुल माउ ज़र्अ, जिस तरह के पानी खेती को पैदा करता है। बात समझ रहे? पानी, खेती को पानी लगाओ, खेती जल्दी जल्दी उगाती है। इसी तरह अगर आप गाने सुनते रहें तो इस्लाम की मुखालफत आपके अंदर उगाएगी, निफाक उगाएगा। और मिशकात में हदीस है, हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला जा रहे थे, नाफे शागिर्द, नाफे रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द भी साथ थे, गाने की आवाज़ आने लगी ना, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने कानों में उंगलियां डाली और भागते गए। दूर जाके पूछा हाँ भाई आवाज़ आ रही है? उन्होंने कहा नहीं। फिर उंगलियां निकाली और फिर हजरत नाफे से फरमाया कि मैं एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ऐसे आवाज़ आने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली। बात समझ रहे? और दूर जाके उंगलियां हटाई। तो गाना तो इतना सुनना, जब इतना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और शरीयत में इतना ज़्यादा गलत है, गुनाह है, तो गाने वाले की क्या हालत होगी जो गाता है, जो गुनाह का सबब बनता है। और ये गुनाह मुताद्दी है, एक बंदा और गुनाह करता है उसकी अपने तक महदूद रहता है गुनाह, लेकिन गाना है वो मुताद्दी है। जितने लोग सुनेंगे
اتنا گناہ گانے والے کو بھی ملے گا، لیکن وہ اس پہ خوش ہے۔ جو دعائیں دے اس کو برا بلا کہتے ہیں، اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔